पुराण की कथा कहती है श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, चाहे सोम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई से भी दिन पड़े, जो प्रदोष काल के समय 3 कलश में दूध लेकर उसमें काली तिल डालकर, जौ डालकर और उसमें थोड़ा सा डाब डालकर, डाब मतलब कुसा डालकर पीपल, बड़ और बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं हो सकती। दुकान, व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री कुछ भी अगर खड्डे में भी जा रही है तो उबर जाती है। श्राद्ध पक्ष के प्रदोष का इतना महत्व होता है, पर प्रदोष काल में ही चढ़ेगा, शाम के समय प्रदोष काल पीपल के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के नीचे घी का दिया लगाकर आप दूध समर्पित करो। स्टील के पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर कटोरी में ले जाओ, अगर पात्र भरकर नहीं ले जा सकते तो कटोरी ले जाओ। श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। चार पितरों का स्मरण करो। वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पित्र और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भर आ जाती। शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस एक चक्षु नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आई। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आई, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए एक चक्षु नारियल। नारियल में एक नारियल ऐसा होता है जिसका एक नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते। एक शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। पत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उस में देसी गाय का दूध,
जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पक्ष की प्रदोष के दिन, पितृ पक्ष में जो प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन यदि एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है, तर्पण अपने आप मिल जाए। श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। चार पितरों का स्मरण करो, वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर, पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो, और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भर आ जाती है। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं कराया, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का, जिनका नाम अभी वर्णन किया, उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं, वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तो अपने पितरों का नाम लो और लगाओ, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वधा पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं, और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, श्राद्ध पक्ष में अगर दीप 4 बत्ती का घृत का लगाया जाता है, या तो शिवालय में या पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहां नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे, उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने, या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में, कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है, तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है,
चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जला, इसको लगाना चाहिए। कोई कहे तुमसे कि तुम्हारे यहां पितृ दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहां काल सर्प दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहां वास्तु दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगा है, एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है, एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ, पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर, नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है। कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर स्वधा सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा, जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है। इसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर स्वधा सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा सुधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता, पितृ तृप्त। कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे
अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं सांकल्य देते हैं ओम विष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा, स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। ओम जयंती मंगलकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। सराज चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपने जिंदगी में। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा हुआ है, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना, जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर, जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ। शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर पर साथ में 1 लोटा पानी, 1 कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर
कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिवजी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपकाकर आ जा और एग्जाम देने जा, बाबा निपटे का सब काम कर। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने नौकरी के लिए प्रयास करो, समर्पित। शिव का सबसे प्रिय अगर कोई व्रत है तो प्रदोष का ही व्रत है। शंकर को राजी है वो व्रत, क्योंकि शिव और पार्वती का दोनों का मिलन का व्रत है, भगवान शंकर के मिलन का व्रत। भगवान मार्कंडे बाबा से कहा, भगवान शंकर ने, मार्कंडे जी आपने शिव आराधना करी है, आपने माता पार्वती का वर प्राप्त करा है, इसलिए आप चिरंजीवी भव हो गए महाराज, आपके प्राण नहीं चाहेंगे। मार्कंडू जी ने भगवान शंकर से हाथ जोड़कर निवेदन करा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आपने कर दिया। शंकर जी कहते हैं ये मैंने नहीं करा, भोलेनाथ कहते हैं ये तो इसके भजन का प्रताप है। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम 1 चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष, या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा पितरों का तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकें। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्री का किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई जीजियो, सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है।
नाती पंती सबको कितना भी कर लो तुम, अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा। अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले हमको, अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पित्र है, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो 1.25 रुपए खर्च होता, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का बना। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देख, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारद के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, उस हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद
तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है। हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें यह करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान।